मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 39वां अध्याय है, इस 39वां अध्याय के अंतर्गत भी हम धन प्रदान करने वाले कुछ चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे। धन हमारे जीवन काल में कितना महत्वपूर्ण है, इसे बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन जीने के लिए बुद्धि, चातुर्य, संबंध ये सब आवश्यक हैं। और इन संबंधों में भी हम कई बार देखते हैं कि धन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। तो हमने पूर्ववर्ती अध्याय के अंतर्गत भी हमने धन देने वाले कुछ चिन्हों के बारे में चर्चा की। आज भी हम उसी ही अध्याय के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम हाथ की ओर चलते हैं कि इस प्रकार से 3 रेखाएं बनी हुई हों। 3 रेखाओं से तात्पर्य हृदय रेखा स्वस्थ हो, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये तीनों स्वस्थ हों, परंतु साथ में सूर्य रेखा बनी हुई हो और सूर्य रेखा निर्दोष बनी हुई हो। तो जिसके हाथ में सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर निर्दोष बनी हुई हो, तो यह सरकारी नौकरी का एक चिन्ह माना जाता है, प्रबल चिन्ह माना जाता है। अधिकतम हाथों में जो भी सरकारी जॉब कर रहे होंगे, शिक्षक होंगे, शिक्षिकाएं होंगी, उनके हाथ में आपको सूर्य रेखा अवश्य दिखाई देगी। पर ये सूर्य रेखा हृदय रेखा को स्पर्श ना करें, अर्थात हृदय रेखा और सूर्य रेखा के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो यह शिक्षा के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से भी धन आगमन का योग ऐसे जातक के हाथ में बनता है। यदि किसी जातक का हाथ पतला हो, अर्थात जो कलाई की चौड़ाई जो है चौड़ाई कम हो और लंबाई अधिक हो, ये वाला जो पार्ट है ये लंबा हो, चौड़ाई थोड़ी कम हो और सूर्य रेखा हाथ में बनी हुई हो, तो ऐसा जातक निश्चय ही सरकारी जॉब करने वाला जातक होगा और सरकारी जॉब करके ऐसा जातक धन संपदा प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है। अब यदि हाथ में इस प्रकार का कोई चिन्ह बन जाए शुक्र पर्वत के ऊपर, इस प्रकार का कोई कमल पुष्प जैसा, कमल के फूल जैसी आकृति व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर यदि बन जाती है, तो इसे जातक के जीवन में धन उसके ससुराल पक्ष से उसको प्राप्त होता है। फिर से हम देखते हैं कि शुक्र पर्वत उठा हुआ हो और उस पर कोई रेखाएं ना हो, लेकिन ये चिन्ह बना हुआ हो, कमल के पुष्प जैसा चिन्ह यदि शुक्र पर्वत पर बना हुआ हो, ऐसे जातक के जीवन में धन संपदा जो है, जमीन जायदाद जो है, वो सब उसको उसके ससुराल के माध्यम से प्राप्त होती है। यदि शुक्र पर्वत बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में हो, यह चिन्ह हो, विवाह रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ हो, तो ऐसा जो जातक होगा, ऐसे जातक का ससुराल में बहुत मान सम्मान होता है। सास ससुर का बड़ा न्यारा और प्यारा ऐसा जातक होता है। बहुधा ऐसा योग कम पाया जाता है, पर जिसके हाथ में भी शुक्र पर्वत दोष रहित हो, ये पद्म का या फिर मैं यूं कहूं कमल का चिन्ह बना हुआ हो, विवाह रेखा सीधी बनी हुई हो, तो सुखी वैवाहिक जीवन जीने के साथ साथ व्यक्ति अपने जीवन को धन्य करता ही करता है, परंतु ससुराल पक्ष को भी ऐसा जातक सुख सम्मान प्रदान करता है और ससुराल के द्वारा ऐसे जातक को बहुत सारी धन संपदाएं प्राप्त होती हैं। अब हाथ के अंदर हम कई बार देखते हैं कि कहीं से भी हाथ का इतना क्षेत्र खाली है, वो इस क्षेत्र से सहसा भाग्य रेखा प्रारंभ हो। कलाई के इस भाग में भाग्य रेखा नहीं है, मणिबद्ध से लेकर के हथेली के बीच तक भाग्य रेखा नहीं है, सहसा ही भाग्य रेखा दिखाई दे, या फिर मैं यूं कहूं कि भाग्य रेखा मात्र हृदय रेखा से प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक जाए, तो ये भी धन प्रदान करने वाला लक्षण है। बहुधा ये जो लक्षण किसी के हाथ में भी होगा, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में
हृदय रेखा के पोर से निकल करके भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाए। ऐसा जातक बाल्यावस्था में, युवावस्था में संघर्ष करता है, लेकिन इस जातक का जो बुढ़ापा जो है वो बहुत सुखमय रहता है। अर्थात अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा जातक बहुत संपदाएं छोड़ करके जाता है। बहुत मान सम्मान उसको जीवन काल में प्राप्त होता है, और उसी मान सम्मान के द्वारा, उसी जो एकत्रित धन के द्वारा पूरे परिवार का परिसंचालन करता है, संचालन करता है। ऐसे जातक का कई बार देखने में आया है कि परिवार में बहुत मान सम्मान होता है, मात्र ये छोटी सी भाग्य रेखा हाथ में हो तो हम कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो जिस व्यक्ति का बुढ़ापा सुखमय है तो उसके पूरे जीवन काल को सुखमय ही माना जाएगा, पूरे जीवन काल में उसे धनी ही माना जाएगा। अंततः लक्ष्य व्यक्ति का सुख होता है, और सुख के साथ में धन उसको प्राप्त हो, वो वृद्धावस्था में प्राप्त हो, तो उसका जीवन सार्थक माना जाता है। ऐसा सामुद्रिक शास्त्र और हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ जो है वैसा बतलाते हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने विविध योगों के बारे में जाना। आने वाले अध्याय में हम इस पर और गहन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।